हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग इससे पहले पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन पढ़े हैं। तो वो रिलेशन आज भी हमें जारी रखना है। तो इससे पहले ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ज्ञात था, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। अब उसका उल्टा है। अब की बार हमें जो है आज के कंसेप्ट में हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, उसकी सहायता से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। तो मैं अपनी तरफ से हेडिंग कर दे दिया हूं, डिटरमाइन ऑफ वेक्टर ई व्हेन पोटेंशियल इज नोन। तो मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात है, पोटेंशियल व्हेन पोटेंशियल इज नोन, तो पोटेंशियल हमें ज्ञात रहेगा, तो हमें उसकी सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं बच्चों। तो जैसे इसका डेरिवेशन थोड़ा करके समझाना हमको। तो वेक्टर ई इक्वल टू है, मान लेते हैं अभी सब अननोन है, ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। या एक्स आई कैप जे कैप के कैप है, तो ये मतलब 3 डायमेंशन का केस है। तो आर वेक्टर भी मान लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये सब अननोन है। तो डी आर क्या होगा? डी आर होगा बच्चों, इसी का क्या करना होगा? डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म दिखाना होगा। तो एक्स के स्थान क्या लिखेंगे? डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। अब जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है बच्चों, वो ये है। तो डीवी इक्वल टू होता है ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। तो अब ई की वैल्यू ये वाला हम रखते हैं। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट डी आर के स्थान पे हम लिखेंगे डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये करेंगे बच्चों। हाँ, और देखिए डॉट गुणन में आपको तरीका बताया गया है कि आई का आई में गुणा करते हैं, जे का जे में गुणा करते हैं, के का के में गुणा करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आई का जे में गुणा करने पर वो cos 90 हो जाता है। cos 90 मान क्या होता है? 0 होता है। वेक्टर जिनको जानकारी नहीं है वो जाके पढ़ ले। हाँ, अब इसको गुणा करते हैं आई का आई में, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स, जे का जे में, वाई डी वाई, जेड डी जेड। ये इतना आया बच्चों। डीवी बराबर हमको मिल गया, डीवी बराबर मिल गया हमको। और अगर हम ये ब्रैकेट को खत्म कर दें तो अब इसके बाद बच्चों हमें ज्ञात करना है। अब हमें पोटेंशियल मिल गया है। पोटेंशियल मिल गया, इसकी सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो इसका एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे। जब एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसे केस में वाई और जेड कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है? तो ये आएगा डीवी इक्वल टू यस, तो डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा हाँ विद्यार्थी, जो वेक्टर ई होगा, ई जो है एक्स ई वाई ई जेड के टर्म में होना चाहिए, और आर तो ठीक था और डी आर भी ठीक था। तो पोटेंशियल डिफरेंस डीवी इक्वल टू माइनस ई डी आर था। तो ई के स्थान पे ये वैल्यू हमें रखना था, ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और डी आर वाला ये पोर्शन रखना था। तो डॉट गुणन में आई का आई से गुणा करना है, जे का जे से गुणा करना है, और के का के से गुणा करना है। अब इसके बाद बच्चों हमें डिफरेंशिएशन करना है। वो कहते हैं हिंदी में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू
वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो तीनों बारी बारी से करना है। अगर एक्स के सापेक्ष करते हैं तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ई एक्स, माइनस ई एक्स आ जाएगा, या इसी को हम कहते हैं ई एक्स इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये यहां तो बच्चों सही है। जो इससे पहले आया था बच्चों ई इक्वल टू, हम ये नहीं कह सकते माइनस डी वी अपॉन डी आर, यहां नहीं कह सकते। अब यहां कंफर्म हो रहा है, ये एक्स एक्सिस की बात हो रही है, जीरो अंश के कोण की बात हो रही है। तो ई एक्स इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स की ये सत्य सूत्र है, लेकिन ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर ये सूत्र सत्य नहीं है, क्योंकि यहां कंफर्म नहीं है आप एक्स डायरेक्शन में है या वाई डायरेक्शन में है या जेड डायरेक्शन में, ये कंफर्म नहीं है। तो बच्चों इस टाइप से लिखना है। पार्शियल डेरिवेशन या हिंदी में कहते हैं आंशिक अवकलन। आंशिक वाले को ये बुक वाला जो है डेल्वी संकेत प्रयोग करता है, इसीलिए हम जो है थोड़ा सा इसे अब दूसरे टाइप लिखेंगे। यहां कहेंगे ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। यहां कहेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लिखिए, ये फार्मूला आएगा। जब एक्स के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। और ई वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। फिर यही पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर ये लिखा जाएगा। फिर अब की बार लिखा जाएगा ई जेड इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। फिर ये लिखा जाए, अंग्रेजी सब सेम रहेगा, आपको लिखना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो जब एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई जेड कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। अब वाई के सापेक्ष करेंगे तो एक्स और जेड कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये दोनों पोर्शन जीरो हो जाएगा। और जेड के सापेक्ष करेंगे तो एक्स वाई वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। डी डी एक्स ऑफ सी इक्वल टू जीरो होता है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है। अब तो न्यूमेरिकल में आपको ये जो है पोटेंशियल का इक्वेशन आपको मालूम रहेगा, इसकी सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आपको प्राप्त करना है। तो ये कहेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, आप चाहे जैसे कह दें सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो ये जो वैल्यू आया है इक्वेशन 1 में हम लोग डालते हैं, तो सब में माइनस आया है, मैं माइनस को एकदम बाहर कर लेता हूं। तो वेक्टर ई इज इक्वल टू आया है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। तो बच्चों आज से ये फार्मूला आपको जानना है। इसी पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन हमको दिया गया है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन चाहते हैं, तो उस पोटेंशियल वाले इक्वेशन का बारी बारी से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड। अलग अलग जब वैल्यू आ जाएगी तो ये सब वैल्यू इस वाले इक्वेशन में, ये वाले इक्वेशन में हम ले जाके रख देंगे। आपको इससे मतलब है, ये आपको ज्ञात रहेगा, इसकी सहायता से इसमें वैल्यू रखना है। ये फार्मूला हमेशा आपको याद होना चाहिए। हाँ, कोई मैग्नीट्यूड पूछता है तो हम लोग जानते हैं आई जे के गुणांक का अंडर रूट में स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो वहां से हमारा मैग्नीट्यूड भी ज्ञात हो जाएगा। तो इतना उतार लिया जाए, फिर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं। हाँ विद्यार्थी,
तो मेन पॉइंट है, कुछ समझ लीजिए। अब एक जगह लिख लीजिए, ये क्लियर हो जाएगा आपको। ये कह रहा है पहला पॉइंट, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, बट द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज ए वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल V तो EX इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स। तो ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। जबकि अकेला पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो ये आपको बताना था बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और निगेटिव साइन ये प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये निगेटिव साइन बताता है। तो ये पॉइंट आपको हो गया होगा। तो ये 3 पॉइंट हम लिख दिए हैं। इसका हो सकता है कॉन्सेप्ट अभी ना पढ़ाया गया हो, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा आपको। देखें, इफ एट एनी पॉइंट E इक्वल टू 0 देन V मे और मे नॉट बी 0। अगर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल का मान 0 हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। 0 नहीं कहां होता है ये ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर, इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर E इज इक्वल टू 0 बट V इज नॉट 0। इसको बच्चों समझ लिया जाए। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका डेरिवेशन इसके बाद होने वाला, इस पर फार्मूला हम ले आएंगे। अब यहाँ चूंकि इससे मेल खा रहा है, ई वी दोनों है, तो दोनों यहाँ पे बताना जरूरी है। दोनों का कॉन्सेप्ट यही मिलेगा। अब फिर अकेला हो जाएगा पोटेंशियल। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक साथ चल रहा था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन अंदर खोखला गोला है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन गोले के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड गोले के अंदर नहीं है बच्चों, लेकिन इसका मतलब है ये हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? सेम है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं है। ये चीज प्रूफ करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, ध्यान दें। अभी समझ लीजिए यहाँ पे। हाँ, देन वी मे और मे नॉट बी 0। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है इनसाइड ए चार्ज्ड कंडक्टर इज इक्वल टू 0। चाहे कंडक्टर है अंदर वाला, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बट V इज नॉट 0। अंदर V 0 नहीं है। जो पृष्ठ पर पोटेंशियल होता है वही हर जगह होता है। पोटेंशियल एक समान होने की वजह से करंट मतलब इलेक्ट्रिक नहीं होता है अंदर। यस, तो ये पॉइंट अब ये दोनों होने की वजह से यहां बताया जा रहा है। ये और क्लियर करेंगे हम दोबारा। तीसरा और आखिरी पॉइंट पे ध्यान दिया जाए। अब की बार तो E 0 रहा तो V 0 होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं कहां होगा यह बताया गया है। अगला पॉइंट है इफ V इक्वल टू, हाँ विद्यार्थी, लास्ट पॉइंट देखा जाए। इफ V इक्वल टू 0 एट ए पॉइंट देन E मे और मे नॉट बी 0। अगर किसी बिंदु पर V 0 है तो E 0 हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, ऑन एन इलेक्ट्रिक इक्वाटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल V इक्वल टू 0 बट E नॉट इक्वल टू 0। तो ये डाइपोल वाला हेडिंग हमें अभी पढ़ाना है बच्चों, आप बिल्कुल परेशान न हो। ये दोनों एक साथ आए हैं EV, इसलिए पॉइंट यहाँ लिखा दिया गया। ये सब डेरिवेशन होगा, बहुत क्लियर होगा। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, -Q प्लस Q रखा है। तो यहां कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया है इक्वाटोरियल लाइन वाला। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन यहां पे V क्या होगा? V 0 होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इक्वाटोरियल लाइन पे क्या होता है? 0 होता है। इसका हम डेरिवेशन करेंगे। तो ये पॉइंट आप उतार लीजिए, आगे डेरिवेशन में क्लियर हो जाएगा। सोफी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्वाटोरियल लाइन में, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2Q अपॉन 2P अपॉन R क्यूब होता है। उसके लिए अक्षी के लिए तो ये P अपॉन R क्यूब आया था इलेक्ट्रिक वाले में, आप ख्याल करिए वहां पे। और पोटेंशियल यहाँ इक्वाटोरियल लाइन में क्या आएगा? 0। इसका डेरिवेशन होगा। आप इतना उतारिए। हाँ विद्यार्थी देखें, अब उस पर हम लोग उस कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल हल करेंगे।
तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए रीजन इज रिप्रेजेंटेड एज V इक्वल टू इतना दिया है। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब पोटेंशियल का इक्वेशन दिया बच्चों। हमें क्या करना है, हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करना है। तो V इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस z दिया है। अब इसका हमें क्या करना है, वो प्राप्त करना है। Ex इक्वल टू होता है बच्चों माइनस डेल V अपान डेल x। ये तो इसका हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के सापेक्ष करेंगे तो y z को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो कितना आया, 2 आया। x 2 कॉमन लेंगे, x के सापेक्ष x का 1 होता है। तो यहां कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा। तो ये बच्चों कितना आया, -2 आया। इसी प्रकार ई वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल वी अपान डेल वाई इक्वल टू माइनस। इसका देखते हैं, यहां पर इसका देखते हैं। तो अब की बार क्या है, अब की बार y कांस्टेंट है, तो x और z क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहां 3 कॉमन लिए, y के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो इतना आया हमारा। फिर निकालते हैं Ez, निकालते हैं Ez माइनस डेल वी अपान डेल z इज इक्वल टू, ये माइनस रहेगा तो यहां देखते हैं क्या बचता है। अब की बार z के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो अब की बार x और y कांस्टेंट होगा। तो यहां कितना आएगा, -1। -1 कॉमन लेंगे, z के सापेक्ष z का 1 होता है, कट जाएगा। और ये पहले से माइनस है, आ गया प्लस। तो ये तीनों वैल्यू क्या करना है, ये सब्स्टिट्यूट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले इक्वेशन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर इज इक्वल टू होता है, माइनस कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो क्या होता है वहां पे डेल वी अपान डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपान डेल जेड जे कैप प्लस डेल वी अपान ये डेल वाई होगा, डेल वी अपान डेल जेड के कैप। ये मेन फार्मूला होता है। तो ये मेन फार्मूला होता है, तो ये हमें वहां रखना है। तो इसका मतलब यहां माइनस ना लगाया जाए, बाद में माइनस यहां में मेरे फार्मूले में है, मैं रखा हूं तो वहां लिख दूंगा। तो x के सापेक्ष केवल 2 आएगा और यहां आएगा माइनस हटा देने पर केवल 3 आएगा। और यहां क्या आएगा, यहां पे ही आएगा। z के सापेक्ष जब करेंगे तो x y कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट पद का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 होता है। आप वहां देख लीजिए मैथमेटिकल टूल्स में। तो -z आएगा, -1 कॉमन लेंगे, z के सापेक्ष z का 1 होगा, तो यहां -1 आएगा। अब ये वैल्यू केवल डेल v अपान डेल एक्स का केवल आया है। अब ये वैल्यू हम यहां पे लिख देंगे। अब इसे भी हटा देना चाहिए, x के टर्म में नहीं लिखा है अपन। तो इसको EX कहते हैं। माइनस के साथ जब लिखा जाएगा तब उसे क्या कहेंगे, EX कहेंगे। तो ठीक है। अब ये वैल्यू अलग अलग, एक बार यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ ये इक्वेशन लिखा, उसके बाद कहेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। इसके लिए कहेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y। इसके लिए कहेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z। तीनों कहेंगे, तीनों निकाल लेंगे, ये तीनों वैल्यू आएगा बच्चों। तीनों वैल्यू इसी मेन फार्मूले में हमको क्या करना होता है, रखना होता है। ये इसका तरीका है। तो अब रखते हैं। हाँ, अंदर गुणा करने के बाद इसी को EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप भी कहा जाता है। लेकिन करना तो हमें डिफरेंशिएशन है, इसी टर्म में अभी वैल्यू रख लिया जाए। तो dv अपान dx के स्थान डेल वी अपान डेल एक्स के स्थान 2, तो 2i कैप प्लस 3
जे कैप, आपकी बार ये हो जाएगा माइनस के कैप। तो बच्चों वेक्टर के रूप में हमें ये इतना आया। हाँ, अगर मैं माइनस से गुणा कर दूंगा अंदर तो आपका आंसर ये हो रहा है। वेक्टर E इक्वल टू हो जाएगा -2i कैप -3j कैप प्लस k कैप। ये आपका आंसर आया। अगर बच्चों मॉड E पूछता है तो मॉड E अगर पूछता तो -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 9 प्लस 1 14। जो भी है पर ये पूछा नहीं है। अगर करता है तो आई जे के गुणांक का स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा। तो आप बच्चों ये सवाल उतार लीजिए, जब भी पोटेंशियल का इक्वेशन दिया रहे तो बारी बारी से उसका ये डिफरेंशिएशन कर लीजिए। उसके बाद इस फार्मूले में आपको रखना होता है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। उतार लीजिए इसे। हाँ विद्यार्थी, दूसरा सवाल देखा जाए। फिर बच्चों पोटेंशियल का इक्वेशन दिया है और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है एट पॉइंट इतना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो फिर वही केस है बच्चों। तो फिर हमको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक अवकलन, फिजिक्स में ये प्रयोग होता है। कि हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, एक्स के सापेक्ष करना है तो एक्स कांस्टेंट हो जाए, एक्स के सापेक्ष करना है तो एक्स के अलावा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो वाई कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x और इसका 0 हो जाएगा। ये कहेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, पहले वाले केस में हो जाएगा। और फिर है डेल v अपॉन डेल y। तो अब की बार y के सापेक्ष करना है तो x और z कांस्टेंट हो जाए। y के सापेक्ष करना है तो x स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, y के सापेक्ष y का क्या होगा 1 होगा, प्लस और z कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, y स्क्वायर का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y। तो इतना आया। एक यहां लिखना जरूरी नहीं है। तो इसमें y के सापेक्ष कर रहे हैं तो y आप बाहर ले लिए होंगे, सॉरी y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बाहर लिए होंगे। y के सापेक्ष y का क्या होता है 1 होता है। y के सापेक्ष कर रहे हैं z बाहर ले लिए, y स्क्वायर का क्या होता है 2y। डिफरेंशिएशन आपको शायद फार्मूला याद हो, x पावर n का डिफरेंस होता है n x पावर n माइनस 1। तो वहां से हम लिख रहे हैं। हाँ, अब की बार ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है y हो जाएगा। और फिर कहेंगे डेल v अपॉन डेल z इक्वल टू, अब की बार z हमारे लिए क्या है, z के सापेक्ष करना है, z के अलावा सभी कांस्टेंट है तो इतना कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। z के सापेक्ष करना है तो y स्क्वायर कांस्टेंट है, z के सापेक्ष z का 1 होता है, मतलब इतना ही आया। अब इतना ही आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो बच्चों हम आपके लिए लिखते हैं माइनस, ये है डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। इतना हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये कहां आया, तो हाँ बच्चों देखें डेल वी, तो ये कहां है डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो 2xy, तो यहां कहेंगे 2xy आई कैप। डेल वी अपॉन डेल वाई कितना है y का, y दोनों में है तो ये इतना बड़ा आया है, तो प्लस आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y जेड, जे कैप हो गया के कैप, डेल वी अपॉन डेल जेड ओनली y स्क्वायर के कैप। इतना बच्चों आया है।
वेक्टर ई इक्वल टू, अब पॉइंट दिया है एट पॉइंट 1 1 1, एक्स इक्वल टू 1 रखना, वाई इक्वल टू 1 रखना और जेड इक्वल टू 1 रखना है। तो अब वेक्टर ई कितना आएगा, माइनस बाहर रखते रहे आप लोग 2xy, तो ये 2i कैप, सब एक है तो वही आएगा, एक है तो 1 2 1 3 प्लस 3 जे कैप हो गया। यहाँ एक्स वाई जेड सब एक है तो यहाँ भी के आएगा। तो इतना तो आया, और माइनस का अगर अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2i कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के कैप। तो बच्चों यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आया। तो हम कुछ नहीं किए, पोटेंशियल का इक्वेशन दिया है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू z बारी बारी से किए तो यहाँ पहुंचा। तो ये इस टाइप का केस आ गया। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है हमारे पास आया है उसमें हम वैल्यू को रख देते हैं तो इतना एक्स वाई जेड में है, और एक्स वाई एक्स का मान 1 है, वाई का मान 1 है, जेड का मान 1 है। इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखने में कोई गड़बड़ी ना हो भाई, ये 2 रखा है तो ठीक है, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 2 1 3 ठीक रखा है, वहां 1 आएगा, ठीक लिखा है। अब इनका मैग्नीट्यूड अगर पूछा है बच्चों तो मैग्नीट्यूड के लिए -2 का वर्ग 4 -3 का वर्ग 9 प्लस 1 का वर्ग 1, तो √14 आ रहा है। तो यहां भी वही आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम हल हुआ बच्चों, आप इसे उतार लीजिए। हाँ विद्यार्थी, देखा जाए अगला सवाल। अगले सवाल में इफ वेक्टर ई इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस जेड के कैप फाइंड डेल्टा वी बिटवीन, डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञान करना है बिटवीन ए इक्वल टू इतना एंड बी इक्वल टू ये, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त करना है। और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो बच्चों फार्मूला बताया गया है वो ये बताया गया। अब ये फार्मूला इंटीग्रेशन वाला लिमिट क्यों लगाया गया है यहाँ पे, यहाँ तो मजबूरी हो गया क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान एक्स वाई और जेड पर डिपेंड करता है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस नहीं है। अब ये सवाल बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा तो आप करते हैं, देखते हैं। तो अब ए से बी पे जाना है हमको, पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है वी ए टू बी, ए से बी पे गए हैं तो यहाँ लिमिट ए से बी लगा दी है, यहाँ लिमिट लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ए के स्थान पे ये वैल्यू रखेंगे 0 2 4 2 1 0, बी के स्थान पे रखेंगे, लेकिन एकदम लास्ट में रखेंगे क्योंकि अभी कुछ भी रखेंगे तो वहां भीड़ बहुत हो जाएगा। तो ई की वैल्यू ऊपर से उतारते हैं, तो ये है एक्स आई कैप -2y जे कैप प्लस जेड के कैप। और रही बात डी आर के स्थान पे, तो डी आर के स्थान क्या लिखेंगे, डी एक्स आई कैप, अभी हम लोग लिखे थे डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, इतना हम लिखेंगे। चलिए ये सब ऐसे उतारते रहिए। अब डॉट गुणन में बच्चों बताया गया है आई का आई में, जे का जे में, के का के में करना है आपको। तो ये हो गया कितना, एक्स डी एक्स और जे का जे में -2y dy, के का के में प्लस जेड डी जेड, इतना आया, इतना बच्चों। लिमिट ए टू बी करना है। अब इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, अब उसमें तो लड़कों को भीड़ से परेशानी है, जैसे अलग अलग मैं इंटीग्रेशन करूं। देखो मैं एक साथ करना चाहता हूं, ध्यान दें। एक्स डी एक्स कहीं लिखा है तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष, एक्स स्क्वायर, ये एक्स के सापेक्ष ये सबूत है, डी एक्स लिखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे। और फिर दूसरा वाला क्या है, मैं अलग से लिख देता हूं, 2y dy लिखा है, तो 2 तो मैं बाहर ले लूंगा, y का डिफरेंस dy के सापेक्ष, तो y स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। इस टाइप से चेहरा आएगा सबका। फिर z का, फिर इसका इंटीग्रेशन आपको करना हो कहीं तो z dz का क्या आएगा, z स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। अलग अलग कर नहीं पाएगा, तो अब एक साथ आने की वजह से कोई चीज कठिन नहीं हो गया है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो यहां लिखेंगे x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा,
2, तो गिनती बाहर ले लिए। y का ये भी हो जाएगा y² हो जाएगा, और z का z² हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करने पर ये वैल्यू हमको इतना मिला। तो हम समझते हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब तो हम समझते हैं वैल्यू रख ही देना चाहिए। यहां से 2 हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो इसीलिए हम नहीं रख रहे थे, अब हम रख रहे हैं वैल्यू। या कहिए तो यहीं पे रख दिया जाए, इतना देर से ए के स्थान पे रखेंगे 0, 2, 4, और बी के स्थान पे रखेंगे 2, 1, 0। यस ओहो बच्चों सॉरी। तो ये तो रखना तो है, लेकिन अब तो इंटीग्रेशन करके हम लिख चुके हैं, इंटीग्रेशन कर चुके हैं। तो इंटीग्रेशन करने के बाद अब हम क्या लिखेंगे, यहां a to b इस टाइप से हमें लिखना था। ध्यान दें, माइनस में बाहर लिया हूं, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, तब इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगेगा। हाँ, अब यहां लिमिट हम लिखेंगे, तो लिमिट के स्थान पे a के स्थान पे यहां लिखेंगे क्या, 0 to 4, ये हो जाएगा। और b के स्थान पे लिखा जाएगा और 2, 1, 0, इतना हो जाएगा। अब ये माइनस चिन्ह रहने दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x के स्थान में 2 रखे, 2 × 4/2 मतलब 2 आया। हाँ, y के स्थान पे 1 रखेंगे, 1 वर्ग 1 आया। z के स्थान पे 0, 0 आया। तो अपर लिमिट हम रख चुके, माइनस लोअर लिमिट रख के देखते हैं। x के स्थान में 0, तो ये खत्म हुआ। y के स्थान में 2 की स्क्वायर 4, तो -4 हुआ, और 4 का स्क्वायर 16/2 +8 हुआ। यस तो ये बच्चों आपका आ रहा है 2 में से 1 माइनस 8 में 4 के 4, अंदर +4 आएगा, बाहर -4, तो ये -3, तो आ रहा है कितना, +3। 3 वोल्ट बच्चों आ रहा है। यस तो 3 वोल्ट आ रहा है। डेल्टा वी का मतलब ए से बी पे जा रहा है, तो यहां हम लिख सकते हैं VB माइनस VA इक्वल टू कितना, 3 वोल्ट। तो हम समझते हैं बच्चों, आप समझ गए होंगे, ये वेरिएबल का था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वेरिएबल था, तो जाहिर है कि बिना इंटीग्रेशन किए सॉल्व होने वाला नहीं है। तो डेल्टा वी इक्वल टू होता है EDR, माइनस में इंटीग्रेशन लगा दिए, ए से बी पे जा रहा है, तो E का ये वैल्यू रख दिए, DR का अपनी तरफ से x के टर्म में लिख दिया जाता है। इसका डाट गुणन किए तो ये चेहरा आया, और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन किए तो ये आया। ए वाला लिमिट यहाँ रख दिए, बी वाला ऊपर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सॉल्व किए तो इतना आ गया। तो यहाँ पे अंदर -3 हो रहा है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस इतना वोल्ट। तो VB माइनस V इक्वल टू 3 वोल्ट। तो आप बच्चों इसे उतार लीजिए। हाँ बच्चों, तो इस टाइप का तरीका तो आपको पता चल गया। अब हम आगे नहीं बताना चाहते, ये हमारा यहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। आप और न्यूमेरिकल जो है बुक से देखकर इस कंसेप्ट पे जो भी आया हो उसको आप सॉल्व कर लीजिए, चाहे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू हो, जो भी हो उसे आप सॉल्व कर लीजिए। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।